Hello student, myself Ravindra Dwivedi. I am the mentor of AIMS topper and उत्तराखंड जेई टॉपर एडवांस. ओके, तो आज मैं एक मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन पर. और ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो जेई स्टूडेंट्स के लिए है. आप इसको मेंस के लिए भी ले सकते हैं और जेई एडवांस के लिए भी ले सकते हैं. क्वेश्चन अच्छा है, ज़रा देखिए क्वेश्चन है क्या. क्वेश्चन में ये है बच्चों की एक पार्टिकल को फेंका गया है प्रोजेक्टाइल पाथ में, बट ये नहीं बोला कि कितने एंगल से फेंका गया है. सर्टेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया गया है. मान लो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u मान लेते हैं, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लेते हैं. तो उसको पार्टिकल को जब फेंका गया है तो u और थीटा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है. तो यहाँ पर कहा गया है कि पार्टिकल के दो अलग अलग इंस्टेंट पर ये पाथ पैराबोला होता है, ये सभी को पता होता है. ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है. तो दो अलग इंस्टेंट पर, मान लो एक t1 इंस्टेंट पर पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो s1 वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर का बोले तो मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एंड किसी टाइम t2 पर उसका पोजीशन वेक्टर है s2 वेक्टर. क्या है बच्चे, s2 वेक्टर. मतलब अलग अलग इंस्टेंट में पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग है. यहाँ t1 पर पार्टिकल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं और ऑरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम है. कहा यह गया है कि जो s1 s2 वेक्टर हैं इनकी वैल्यूज असाइन की गई है. s1 वेक्टर की वैल्यू असाइन की गई है 6i + 8j. ये टाइम t1 पर है, t1 पोजीशन टाइम पर ये पार्टिकल p1 पोजीशन पर है. एट टाइम t2 पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है हमारा 8i + 6j. तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं और हमें कुछ भी नहीं पता और पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमें इसमें रेंज निकालनी है. क्या निकालनी है, इसकी जो रेंज दे रखी है वो दे रखी है 37x/7. तो x फाइंड आउट करना है. ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. तो अगर मैंने रेंज अज्यूम कर ली 37x/7 तो हमें x की वैल्यू असाइन करनी है कि बताने कि x क्या हो सकता है. तो चलिए देखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं. y = x tan θ 1 - x/r. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. ये आए कहाँ से, y = x tan θ -g/2 x² cos² θ. इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे रेंज के टर्म में तो ये इक्वेशन निकल के आएगी. सारा का सारा काम अब इसी से होने वाला है. अगर आपको इस इक्वेशन का आइडिया है देन आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे रेंज, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट s1 लेते हैं t1 टाइम पर. तो चलिए t1 टाइम पर हम अगर y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 8 और x कोऑर्डिनेट क्या है 6. तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन है, वो अज्यूम कर लिया कांस्टेंट है. तो y की वैल्यू हम रखेंगे 8 और x की वैल्यू रखेंगे 6. तो tan थीटा 1 - x अगेन हम 6 ले पाएंगे यहाँ पर और r रेंज है जो हमें निकालना है, इक्वेशन नंबर 1. अब s2 डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं टाइम t2 पर. तो हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 6, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 8. तो चलिए पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 6 = 8 tan थीटा 1 - 8/r. इक्वेशन नंबर 2. अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, अननोन भी आपके पास दो ही हैं, एक थीटा और r. तो अगर हमें थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो r निकल के आएगा. तो चलिए निकालते हैं. r निकालते हो डिवाइड करते हैं. तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय दिस. तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 8/3 दैट इज 4/3, 8/6 दैट इज 4/3 एंड 6/8 दैट इज 3/4. tan theta will cancel out and here we get 1 - 6/r upon 1 - 8/r. okay, now cross multiply both side. Cross multiplying both sides to 16. 1 - 8/r is equal to 9. 1 - 6/r. Now further simplification. So 16 - 16 × 8/r is equal to 9 - 9 × 6/r. r इस साइड लेके आइए, उस साइड बचा दिए तो क्या 16 - 9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/r कॉमन आ जाएगा. 16 × 8 - 9 × 6. अगर हम यहाँ से रेंज निकालेंगे तो r की जो वैल्यू आएगी, r की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो आएगी हमारी ये आएगा 16 × 8 - 9 × 6 डिवाइड बाई 16 - 9 दैट इज 7. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये 6 8 जा कितना हो जाएगा 4. ये कितना होगा बेटा, सिंप्लीफाई करके ज़रा बताना. सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 16 8 6 जा
48 ना, 128 आया, 128 माइनस 9 6 54 अपॉन 7। तो ये वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आना चाहिए हमारा 128 में से 54 जाएगा तो आएगा 74। चेक कीजिए 74/7, तो 74/7 आया। तो अगर 74 को हम क्या 37 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? 74 को 37 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो r की जो वैल्यू आई हमारी 37 इंटू 2/7 आया। चलिए हमें स्टार्टिंग में दिया क्या था, r बराबर दिया था 37x/7। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास x = 2 आएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। होप यू अंडरस्टैंड, ये आप चीज़ समझ गए। तो x की वैल्यू 2 होगी। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। तो होप यू आपने ये चीज़ें सीखी हैं। आप मुझे फॉलो करते रहिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्ञान कल फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।